गाड़ी का धुआं चेक करवाइएगा। रेस देके हम चेक करेंगे। अल्लाह अकबर। जब मैंने पासिंग कराई है ना तब गाड़ी ओके, हर तरह से मैकेनिकल मैंने ठीक कराई है। सर बंद कर देंगे, ये तो मेरी भी आंखें खराब कर देगी और मुझे भी सांस की बीमारी हो फाइन है, मौके पे फाइन नहीं हम कर रहे, सीधा गाड़ी गाड़ी रोक लें, वो पीछे वाली रोक आप लें। मजीद अगर कोई गाड़ी ना धुआं छोड़े तो हम आपको दिखाएंगे। कोई 100 में 1-2 होगी, जो 1-2 में आप शामिल हो जाओ। आपकी मेहरबानी मजदूरी। मेहरबानी कैसी, गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, स्मोक के तदारुक के लिए दिन रात मुहिम जारी हैं। आप देख सकते हैं कि एंटी स्मोक गन का कल रात से इस्तेमाल भी शहर भर में शुरू कर दिया गया है। ठोकर से लेके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया। पानी की फवार से स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ये इक़दाम जो है वो अमल में लाया गया है। शहर भर में कार्रवाइयाँ और क्रैकडाउन भी तेज़ कर दी गई हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ रही हैं, ऐसी गाड़ियाँ जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, अब उनको डायरेक्ट सील किया जा रहा है और ऐसे ड्राइवर हजरात पर FIRs भी की जा रही हैं। दिन ब दिन ऐसी गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा EPA की टीम और PTC की टीम भी हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई देती है कि वो स्मोक छोड़ने वाली गाड़ियों को रोकें और उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दें, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर किया भी जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर भर में अब भी स्मोक के तदारुक के लिए कितनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जा रही है, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ पर ये गाड़ी रोकी गई है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, इनके ड्राइवर से बात करते हैं और देखते हैं कि इनके पास रूट पासिंग और इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है या नहीं, लाइसेंस लेके क्या ये ड्राइव करें। ऐसी गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है इनकी गाड़ियां बंद की जा रही हैं। और आपने देखा कि आज चूँकि शहर लाहौर जो है वो आलूदगी में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आया है, तो इसी वजह से आपने देखा कि स्मोक की रोकथाम के लिए, स्मोक के तदारुक के लिए जो है वो मशीन गन्स भी जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये गाड़ी चेक करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है आपके? कहाँ जा रहे हैं? मैं शेखुपुरे जा रहे हैं। ठीक है अंकल, शेखुपुरे से आए हैं आप? जी जी। तो जा कहाँ रहे हैं? मैं LTA। अच्छा अंकल, सारी चीज़ें हैं आपके पास? जी, कंपनी के सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं जी, कंपनी के पास है सारा, जो है ना जितना भी कंपनी के पास है। हमारे पास लाइसेंस मौजूद है। लाइसेंस है जी। अच्छा, फिटनेस सर्टिफिकेट है ही नहीं। हम गाड़ी का चेक कर लेते हैं वैसे ऑनलाइन, बट आपके पास होना ज़रूरी है क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं जो कि धुआं छोड़ेंगी और जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होगा। जी। तो आप प्राइवेट काम करते हैं? जी, प्राइवेट। अंकल, आपने मतलब जो गाड़ी का है ऑनर, उसको कहा नहीं है कि भाई आप मुझे इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट दें? जी बिल्कुल कहा है। ये देखो उनका फ़ोन आ गया, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी उनको। ठीक है, वैसे तो नंबर डालेंगे, हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सर अंकल के पास है नहीं मौजूद वैसे तो फिटनेस सर्टिफिकेट, बट बना भी नहीं है। चलें ठीक है सर, आप एक दफ़ा ज़रा गाड़ी का धुआं चेक करवाइएगा। रेस देके हम चेक करेंगे। अल्लाह अकबर। अंकल, गाड़ी तो इतना धुआं छोड़ रही है आपकी। डीजल गाड़ी बेटा, ये तो फिर इतना धुआं तो मारती है। मैं पहले कभी मान सकती थी ये बात कि भाई डीजल गाड़ी है और वो धुआं छोड़ती है, बट हमने बहुत सी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की, बहुत सी गाड़ियाँ चेक की कि क्या वाकई डीजल गाड़ी धुआं छोड़ती है। अंकल, ये बात हकीकत नहीं है। थोड़ा बहुत धुआं अगर छोड़े तो चले, माफ़ी हो भी सकती है आप लोगों की, बट ऐसा नहीं है। आपकी गाड़ी बहुत काला धुआं छोड़ रही है। बेटा, जब खाली गाड़ी को ऐसे रेस दोगे तो वो धुआं मारेगी, अगर आराम से एक्सीलेटर दोगे तो फिर धुआं नहीं मारेगी। देखें, आपको रेस की ज़रूरत पड़ती ही होगी, ज़ाहिर है आप ऊंचाई पे चढ़ते होंगे तो रेस देते ही है ना, तो धुआं तो छोड़ती है गाड़ी। बिल्कुल छोड़ती हैं, इतना तो नहीं ना, पर ज़्यादा पैर देंगे तो फिर ज़्यादा धुआं छोड़ेगी, अगर कम पैर देंगे तो फिर ज़ाहिर है कम धुआं छोड़ेगी वो। लेकिन अंकल, आपकी गाड़ी की तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है ना आपके पास? हाँ, ये मतलब अगर फिटनेस सर्टिफिकेट होता तो हम देख के आपको कह देते चले आपकी गाड़ी फिट है। आपने कहा कि भाई गलत तरीके से रेस दी गई है, चले हम थोड़ा मान भी लेते। इस बात पे मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं करता हूँ कि मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं जाहिर आपके पास नहीं अंकल, आपकी है भी नहीं, इस गाड़ी की हुई ही नहीं है इंस्पेक्शन। नहीं हुई भाई साहब, जैसा कि गाड़ी में से धुआं निकला है, तो गाड़ी लाइसेंस है आपके पास?
गाड़ी अभी बंद इधर हमारे पास ही है ना, इनको अभी गाड़ियाँ वो भी दिखा देंगे जो गाड़ियाँ धुआं नहीं देती, चेक करवाएंगे इनको, जो देंगे उनको बंद करेंगे, जो नहीं देंगे उनको अप्रिशिएट करके छोड़ेंगे हम। अंकल बेतहाशा रोड्स पे ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जो धुआं नहीं भी छोड़ रही हैं। अब कुछ गाड़ियां अब ऐसी हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, क्योंकि काफ़ी कार्रवाइयों के बाद जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया गया। आपने वो देखा है बड़ी बड़ी जो मशीन गन्स लाए हैं, वो जो पानी छोड़ रही हैं, साथ पानी की फुहार छोड़ रही हैं, वो इसीलिए लाए हैं ना ताकि फ़िज़ा गंदी ना हो, स्मोक अगर है भी तो उसके खात्मे के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अंकल आप लोगों का भी काम है उसी तरीके से आप ताउन करें हमारे लोगों के साथ। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। ऐसे ताउन नहीं करेंगे ना, कहने से तो नहीं होता, आपको अपनी गाड़ियों के काम करवाने चाहिए। जी करवाते हैं हम काम, करवाते हैं। चलें जी, ठीक है सर, इनकी तो गाड़ी बंद हो जाएगी। कुछ और भी गाड़ियाँ रोकी हैं सर, हमने देखा है कि बड़ी ज़्यादा मुतहरिक हो गई हैं टीम्स। एक और यहाँ पर गाड़ी रोकी गई है, इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी की क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक है? क्या क्या चीज़ें आपके पास, इधर हो जाएं ज़रा रोड पे से। सारी चीज़ अंकल कंप्लीट है आपकी? जी कंप्लीट है जी इंशाल्लाह। ज़रा चेक करवा दें सर, फिटनेस सर्टिफिकेट। जी गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही है? नहीं जी नहीं, क्योंकि अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है और गाड़ी फिर भी धुआं छोड़ेगी तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है जी, चेक करते हैं। लाजमी है, चेक करेंगे। अब आप खुद देखिएगा आपकी गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है। साइलेंसर किधर अंकल? जी दीजिए। चलें ठीक है थोड़ा इधर हो सर, आप इधर आ जाएं अंकल, सर आप खुद भी देख लें। देखो जी बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। वो पीछे जो गाड़ी में थे वो कह रहे थे कि डीजल गाड़ी जो होती है वो हमेशा धुआं छोड़ती ही छोड़ती है। जी, जी, जी। आपकी गाड़ी डीजल, आपकी गाड़ी ने धुआं नहीं छोड़ा। कैसे काम करवाते हैं? इधर आ जाएं अंकल, आप रोड पे से कैसे काम करवाते हैं? कितने दिनों बाद काम करवाते हैं? मोबाइल जो है ना, मोबाइल वो 3500-4000 रुपये के ऊपर तब्दील करना पड़ता है। उसकी वजह से गाड़ी ना उसका इंजन ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो दूसरा लोड भी हमारा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है लोड। गाड़ी पे ज़्यादा लोड भी नहीं डालता। जी लोड भी ज़्यादा नहीं डालता और ये बात हकीकत तो नहीं है कि सारी गाड़ियाँ ही धुआं छोड़ेंगी जो डीजल की हैं। है। नहीं नहीं, ये बात हकीकत तो नहीं है। ये शहरियों को आप अंकल क्या पैगाम देंगे? आपको पता है कि आलूदगी जो है कितनी फैलती जा रही है, आगे आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, स्मोक इतनी ज़्यादा हो जाएगी। आपने देखा सांस लेने में मसला होता है, मतलब सांस की बीमारियां लगने लग जाती हैं, गला ख़राब होने लग जाता है, आंखों में चुभन होती है। क्या कहेंगे शहरियों को, किस तरीके से काम शाम करवाएं अपनी गाड़ियों का? जी मेरा अपना ही यार है, मेरा गला ख़राब है, आँखें ख़राब हैं, जी जी माहौल गंदा हो रहा है। तो लोड कम डालें, गाड़ी का काम कराएं। तो अंकल मास्क नहीं लगा रहे हैं, अगर आपका गला ख़राब है तो आपका काम है मास्क लगाएं। सांस रुकता असल में वो थोड़ा मसला है ना सांस का। ज़रूरी है ना वो तो। जी जी वो, लेकिन वो सांस रुक जाता है, घबराहट आ जाता है मुझे, इस वजह से मास्क नहीं पहनते हैं। सही है, चलें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं आप भी और अपना ख्याल रखें। आंखों के लिए अगर चुभन होती है तो मतलब ग्लासेस लगा लें आप। जी ठीक है इंशाल्लाह, ठीक सही है। है। बाकी शहरी क्या कहेंगे आप लोगों को कि गाड़ियाँ ठीक करवाएं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ एक और गाड़ी रोकी गई है, आपकी गाड़ी है भाई साहब? कहाँ से आ जा रहे हैं? भुगतिया चौक से। बुगतिया चौक से आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? भुगतिया चौक। अच्छा वापस जा रहे जा हैं? रहे हैं वापस ना, ये मुफ्ती चौक इधर कह रहे वहीं से आए हूँ, अब जा रहा हूँ। हाँ वहीं से सारी चीज़ें हैं आपकी कंप्लीट? हाँ जी भाई। गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा ज़रा भाई, हम चेक करना चाहते हैं आपकी गाड़ी धुआं छोड़ी है या नहीं धुआं छोड़ी। छोड़ी है? ओ खुद ही मान गए। जब मैंने पासिंग कराई है ना तब गाड़ी ओके, हर तरह से मैकेनिकल मैंने ठीक कराई है। अभी आगे 2-3 दिन हुए, टाइम नहीं लग रहा। भाई ठीक क्यों नहीं करवाई? फिर आपको पता है जब इतनी ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है, गाड़ी बंद कर दी जाएगी। सिस्टर मैं बता रहा हूँ, 1-2 दिन हुए हैं ख़राब हुए, तो हमारा टाइम नहीं लग रहा, जाएंगे लारी अड्डे ठीक करा लें। कब करवाएंगे भाई? अब तो सर बंद कर देंगे। कोई मसला नहीं है, ठीक करवा लेंगे तो फिर जल्दी ही खोल देंगे। करवा लेंगे। सर कितना मार्जिन दिया जाता है? मतलब अब कह रहे हैं कि हम ठीक करवा ही लेंगे। नहीं इस चीज़ का तो कोई नहीं है। चलो ज़रा हम एक बार चेक कर लें कितनी ख़राब है गाड़ी आपकी। सर प्लीज़ चेक कीजिएगा, ज़रा रेस दीजिएगा और हम चेक करें कि गाड़ी कितना धुआं छोड़ी है। इसका साइलेंसर किधर है? पीछे लगा हुआ है? ये सामने लगा। अच्छा ये लगा हुआ है, लग भी रहा है, मतलब वो खुद इतना काला हो रहा है, देखने से ही लग रहा है कि आपकी गाड़ी काफ़ी धुआं छोड़ेगी। ये तो मेरी भी आंखें ख़राब कर देगी और मुझे भी सांस की बीमारी हो जाएगी। अल्लाह खैर करे। काम करवा लें, अब आपको क्या ही कहें हम, आपने क्योंकि मान। सिस्टर मैं कह रहा हूँ ना, मैं करा लूँगा। फिलहाल तो गाड़ी बंद हो जाएगी।
जी जी गाड़ी बंद है। अच्छा सर, वो जो मौके पर जुर्माने किए जा रहे थे, क्या वो नहीं किए जा रहे हैं? फाइन, अब मौके पे फाइन नहीं हम कर रहे, सीधा गाड़ी बंद कर रहे हैं। जी गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं। चलें जी, ठीक है। एक और बड़ी बस, चूँकि मैंने आपको बताया था रोकी गई है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या हालात हैं इस बस के, क्या सारी चीज़ें कंप्लीट हैं या नहीं। सही है, सवारियाँ भी हैं मौजूद, नहीं है, सारी चीज़ें हैं कंप्लीट सर, चीज़ें सारी कंप्लीट हैं इनकी? बस वो चेक कर रहे हैं, सही साहब इनकी फिटनेस चेक कर रहे हैं। चलें ठीक है, मैं भी वहीं पे जाके आपको दिखाऊंगी। सर आप रेस दीजिएगा ताकि हम चेक करें एक बार। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बस के बिल्कुल पीछे सिलेंडर, इसका साइलेंसर मौजूद है। यहाँ से उमैर साहब रेस देंगे और अब हम चेक करेंगे कि गाड़ी के क्या हालात हैं, ये गाड़ी किस तरीके से धुआं छोड़ी है, कितनी बड़ी मिकदार में धुआं छोड़ी है, कि अभी भी हमारे लोग बाज आए हैं इस चीज़ को देखने से, क्या हालात हैं अभी भी हमारे शहर में चलती फिरती गाड़ियों के। नहीं, कोई धुआं वैसे तो नहीं छोड़ा, कोई धुआं नहीं छोड़ा। किधर से आए हैं वैसे, रिहाइश कहाँ है? कोटे से। कोयटा से आए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि लाहौर जो है वो हमेशा पहले नंबर, दूसरे नंबर पे आता है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में। ये चलता है, ये चलता है जमात वाले के पास चलता है, उस तरह से जमात वाला लाया, कल उधर उतारा, फिर गया 5 दिन पहले, फिर गया गाड़ी में थोड़ा काम किया, अभी वापस जा रहे थे, तकरीबन 3 बजे निकलेगा ठीक है वापस। अंकल, कितने दिनों बाद आप गाड़ी का काम करवाते हैं? 5 दिन बाद काम हर 5 दिन बाद काम करवाते हैं। और जो डीजल वाली गाड़ियाँ हैं उनको कितने दिनों बाद गाड़ी के काम की ज़रूरत पड़ती है आपके मुताबिक? तकरीबन जो जालिम है वो 10 दिन बाद करता है, जो जालिम नहीं, जो कौन सा गाड़ी का, तो वो जो 5 दिन बाद बस गाड़ी चेक करना है। कुछ अंकल ऐसे महीनों काम नहीं करवाते हैं और गाड़ी इतनी गंदी रोड पे चला रहे होते कुछ हैं। चेक करो गाड़ी, तो यार लाते, गाड़ी का सफाई देखो, गाड़ी का हालात देखो, गाड़ी तो साफ है, एसी भी अच्छा चल रहा है। बस। और तो आपको आ गया हुआ, तुम्हारा मर्जी, हम लोग तो ये बात क्या ना। सही है, ठीक है अंकल। वैसे हम काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि आपकी गाड़ी भी माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी है और कोई भी हमें इसमें नुक्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब ख़िलाफ़ हो सेफ्टी मेजरमेंट्स के, तो वो हमें नज़र नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ चेक कर लेते हैं। गाड़ी हमारे पीछे मौजूद है जिसको रोका गया है, एक मज़दा जो है यहाँ पर है। यहाँ पर अंकल से बात कर लेते हैं। ज़रा अंकल आप सिगरेट ज़रा रख देंगे? कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ ठीक। कहाँ से आ रहे हैं? मैं अपना माल उतार कर रहा हूँ, ठोकर से माल उतार कर। से आ रहे हैं, ठीक है अंकल। आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है? चेक करवा देंगे ज़रा सर? करवाएंगे। लाइसेंस है आपके पास अंकल? सब कुछ है। ठीक है, हम ज़रा आपकी गाड़ी चेक करेंगे। आपकी गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ती है? छोड़ती है या नहीं छोड़ती? नहीं, धुआं तो है ही नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि डीजल गाड़ियाँ होती हैं धुआं छोड़ देती हैं। मैं तो बिल्कुल A1 चीज़ रखता हूँ। हाँ, क्यों? बहुत अच्छी बात है। शहरियों को आप क्या पैगाम देंगे कि भाई धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनको बंद कर दिया जाए, ऐसी गाड़ी ना ही रखें जो धुआं छोड़ती हैं? ज़रा पहले आप चेक करवाएं सारी चीज़ें। सर जब तक हम रेस इसकी चेक कर लेते हैं, धुआं गाड़ी कितना छोड़ी है या कितना नहीं छोड़ी। कुछ और भी गाड़ियाँ जो है वो हमने रोक ली गई हैं। सर कुछ और भी सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, पहले हम इसकी इंस्पेक्शन कर लें, फिर वो मैं आपसे पूछ लूँगी। ये साइलेंसर है इसका। वाह क्या बात है, इतना सा भी धुआं नहीं छोड़ा आपकी गाड़ी? नहीं, गाड़ी तो हम तो A1 रखता है ना। किधर से काम करवाते हैं? ये किधर से? ये मोलन माल से करवाते हैं। मोलन माल से करवाते हैं। बाकी लोग काम नहीं करवाते अच्छे से अंकल, खराबी निकल ही आती है उनकी गाड़ी में। सर क्या मतलब गवर्नमेंट की गाड़ियों को भी ऐसे ही बंद किया जा रहा है अगर तो धुआं छोड़ती हैं? अगर गवर्नमेंट के डाले हैं या उनकी गाड़ी हैं या किसी भी इदारे की बाइक वगैरह है? पासिंग चार्ट इतना तो ये डीजल गाड़ी है, इतना थोड़ा बहुत तो धुआं आपके पास पासिंग शॉट है? पासिंग तो मैं अभी 1-2 दिन करवा लेंगे। आपको पता है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, अब तो इतनी सख्ती हो गई है कि ज़रा सी गाड़ी का काम ख़राब है, धुआं छोड़िए उसको बंद कर दिया जाता है, पासिंग नहीं है बंद कर दिया जाता है। धुआं तो इतना नहीं है, देख लें साफ। अंकल धुआं तो छोड़ा है, काला धुआं एकदम। देख लें डीजल गाड़ी है, ये थोड़ा बहुत धुआं तो। अंकल हमने ऐसी गाड़ियाँ भी चेक की हैं जो कि डीजल है और वो धुआं नहीं छोड़ रही। डीजल गाड़ी तो कोई भी ऐसी नहीं है जो धुआं नहीं छोड़। हमने चेक की है। गाड़ी रोक लें, वो पीछे वाली रोक लें। आपको दिखाएंगे मजीद, अगर कोई गाड़ी ना धुआं छोड़े तो हम आपको दिखाएंगे। कोई 100 में 1-2 होगी जो। 1-2 में आप शामिल हो जाओ, आपको क्या है? कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीजल गाड़ी है, वो देखिए आपकी पासिंग भी तो शॉर्ट है, आपके पास है ही नहीं। पासिंग चलान हुआ है, वो बस जाना है 1-2 दिन में। चलान कहाँ हुआ है? ये बंद रोड पे। चलान किस वजह से हुआ? वो पासिंग की वजह से। पासिंग की वजह से।
सर अब तो डायरेक्ट गाड़ियाँ बंद हो रही गाड़ी बंद हो रही है गाड़ी हैं। अंकल ये तो गलत है ना, मतलब देखें इतनी से धुएं के पीछे किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, मतलब देखें तो पूरे इंसानियत का कत्ल करने के लाइन बराबर। में नहीं आ रहे, ऊपर जा रहे हैं, इनको रोका है तो वो ऊपर जाके गाड़ी को हिट कर दिया इन्होंने। अगर हमने ऊपर गए हैं तो हम गलती मानते हैं, लेकिन धुआं जो है ना वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, कोई हल्का धुआं है। अंकल जो गाड़ी धुआं नहीं भी छोड़ी और उसकी पासिंग भी शार्ट है ना, तो उसको भी पकड़ रहे हैं, उसकी भी गाड़ी बंद चलो कर। आप यही हम कर सकते, चलान कर लें, यही है। हम कल 1-2 दिन में करवा लेंगे, अंकल चलान का तो मार्जिन रहा ही नहीं, अब तो डायरेक्ट गाड़ी बंद हो रही है। तो मेहरबानी है आपकी। कोई मेहरबानी नहीं, अच्छा कोई मेहरबानी नहीं, पासिंग तेरे को कोई नहीं, तो वहाँ गड्डी दे रही है, मैं माजरत में कुछ नहीं कर। चलो कोई गल नहीं, आप धुआं तो छोड़ा ही है। दूसरी एक और गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, मतलब यही गाड़ी चलाते हुए मैं खुद भी गुजारिश करूँगी ड्राइवर हजरात से कि अपनी लेन लाइन का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते अभी बच गया, खैर उनकी तो गाड़ी ख़राब हो ही गई है। सर मैं वही कह रही थी कि ड्राइवर हजरात अपनी लेन लाइन का लाजमी ख्याल रखें। इतनी बड़ी गाड़ियाँ आप डायरेक्ट इतनी स्पीड में उसको लेके हाथ दिया ना, जब उसको रोका तो वो ऊपर वाली लाइन में गया तो एकदम उसने उसमें गाड़ी में हिट कर दिया। मतलब देखते भी नहीं है कि आसपास कौन सी गाड़ी हैं कौन सी गाड़ियाँ नहीं है। एक और यहाँ पर गाड़ी रोकी गई है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम। इनकी भी अस्सलाम वालेकुम। सारी चीज़ें हैं? हाँ जी, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, लाइसेंस है, रूट पासिंग है? मेरे पास पासिंग है, रूट पासिंग नहीं है इस वक्त फिलहाल। इस वक्त नहीं है, मतलब फिर कहाँ है? थोड़े आप पाँव उठाएं। धुआं तो स्टार्ट में निकला था, वो स्टार्टिंग पे थोड़ा सा आओ हाँ, उसका वैसे नहीं। तो बाकी कहाँ है? रूट पासिंग दें ना आप, ताकि आपको जाने दें। अभी उधर है तो वापस वापसा कह रहा था कि हर डीजल गाड़ी धुआं देती है, उसको ये गाड़ी दिखा आ देते। देंगे। नेक्स्ट टाइम आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या उधर पड़ी है फैक्ट्री में, वैसे है वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है? एक्सपायर नहीं है जी। चेक कर लेते हैं हम, ऑनलाइन भी सर चेक हाँ, कर। झूठ बोला तो आप पकड़े जाएंगे। मैं को वो जो मुंशी है फैक्ट्री का वो कह रहा है मैनेजर, मैं तो ड्राइवर हूँ। क्या कह रहा है? एक्सपायर है। अभी आप कह रहे थे है। मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं, मैं मुंशी से। गाड़ी तो आपकी है, कब तक अब आप करवा लेंगे? नहीं है, फैक्ट्री की गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ। जी 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 अब काम कब तक करवाएंगे? जी। काम फिटनेस कब तक करवाएंगे? मतलब दोबारा से सर्टिफिकेट कब बनवाएंगे, कब हमें दिखाएंगे? अभी जा रहा हूँ मैं उनसे बात करके, तो बनवाएंगे फिर आप। भाई आपकी गाड़ी में से धुआं नहीं निकला। आगे जो हमने गाड़ी चेक की है उनके ड्राइवर ने हमें बताया कि हर डीजल गाड़ी जो है वो लाजमी धुआं छोड़ती है। हालांकि हमने बेतहाशा गाड़ियां चेक की हैं, जो डीजल गाड़ी हैं वो नहीं भी धुआं छोड़ती, क्योंकि लोग काम करवा लेते हैं। आप क्या कहते हैं ऐसे ड्राइवर हजरात को कि भाई काम कैसे करवाना चाहिए, गाड़ी का काम कितने दिनों बाद करवाना चाहिए? बस काम तो करवाना चाहिए। जो गाड़ी देखो ना जी, इसका तेल वगैरह ऑयल वगैरह चेंज कराते हैं ना, तो फिर तो धुआं क्यों छोड़ती है? काला धुआं क्यों एकदम गाड़ी? ऑयल चेंज कराने की वजह से होता है। जब आप अपने टाइम हाँ बाहर का होता है ना, थोड़ा मिसिंग हो जाता है, फिर और थोड़ा टाइम ओवर हो जाता है, फिर उसका वजह। आप काम करवा लें, काम करवा के अपनी गाड़ी एक बार फिर से चेक करवा के इसका सर्टिफिकेट बनवा के हमें चेक करवाएं। जी ठीक है। सर अगर गाड़ी धुआं नहीं छोड़ी और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी गाड़ी बंद होगी? फिटनेस पे तो गाड़ी बंद होती है। सही तो पीछे कोरेगी, कोरे छोड़। अंकल ये देखें, इनकी गाड़ी बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ रही। इधर आए ना, आपको दिखाएं। इतनी मतलब उतनी ही रेस दे के हमने गाड़ी चेक करवाई है। जैसे आप रेस देते हैं, ज़्यादा दबा के देते हैं। वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें भी हल्का था काला धुआं आपने देखा? आप दोबारा चेक कर सकते हैं। जी जी। धुएं वाली ये देखें ज़रा, ये चलते फिरती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह ये हमारे रोड्स पर है। ये गाड़ी कितना ज़्यादा धुआं छोड़ी है, मतलब अभी कोई रेस वगैरह नहीं दी, बट फिर भी गाड़ी धुआं छोड़ रही है। यही वजह है। मैं अपने शहरियों से अपील करती हूँ कि खुदारा ज़रा इस चीज़ को रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। गाड़ी धुआं छोड़ी है आपकी, हम जगह जगह रोक के गाड़ियाँ बंद लेके जा रहा हूँ। अभी आपकी मेहरबानी नहीं, मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर का पेशेंट है, मैंने कहाँ जाना है? चले हौसला, हम कोई बात नहीं, हम लड़ नहीं रहे आपसे, सिर्फ बात कर रहे हैं। 2 मिनट बस आप रोक लिया। अंकल गाड़ी धुआं छोड़ रही है। कैसे रोका है सर आपको? इमरजेंसी मेरे पास आप सही कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं हम बस आपसे बात करके आपको बता रहे हैं कि हम ये जो इतनी गाड़ियाँ रोकी गई हैं ये इसीलिए रोकी गई हैं क्योंकि आपको पता है कि आलूदगी में दूसरे नंबर पे है लाहौर। आपकी गाड़ी तो मतलब मुसलसल धुआं छोड़ रही है। बेटा पता है इमरजेंसी निकले थे, मुझे गाड़ी भी नहीं निकालनी थी,
अब देखिए मेरे पास सिर्फ 1 बजे का अपॉइंटमेंट है, कितने टाइम है? 15 मिनट। जी आप चले जाएं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। नेक्स्ट टाइम वापसी भी आएंगे। तो अंकल थोड़ा सा काम करवा के गाड़ी ठीक करवा लें और कोई मसला नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। बताओ, मैंने तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, बट वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारे साथ कैंसर का पेशेंट मौजूद है। मतलब अभी भी मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी इनकी धुआं छोड़ती हुई जा रही है। अब बहाना बना के जा रहे हैं या फिर इसी तरीके से हमें चकमा दे के चलेंगे सर, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब कोई इंसान ये कह रहा है कि कैंसर पेशेंट हमारे साथ मौजूद है तो हम उसके साथ कोई सख्ती या फिर कोई कानूनी तौर पर भी इकदाम नहीं उठा सकते हैं सर। ऐसे लोगों के मतलब देखिए वो जहाँ तक जा रही है धुआं फैलाती हुई अभी भी जा रही है गाड़ी। बस मैडम आपके सामने ही है, वो बात ही नहीं, रोक ही नहीं रहा बंदा गाड़ी। रुकी नहीं, वो गाड़ी भी नहीं रुकी। सर मैं पूछ रही थी जो गाड़ियाँ, अगर गवर्नमेंट की गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, चाहे वो किसी भी इदारे की हो, उन पर भी इंस्पेक्शन हो, कार्रवाई हो, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों तो वो तो नहीं कोई बहाना बनाते, कोई रेफरेंस दे देते कि हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। नहीं, कोई बहाना नहीं बनाते। ज़्यादातर मोस्टली हमने देखी है LWMC की हैं गाड़ियाँ सारी ना। हाँ जी, उनको हम बंद भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, और भी कई कंपनी है ऐसी जो चल रही है, सरकारी इदारे जो भी हैं। चलें ठीक है सर, हम कुछ और गाड़ियाँ चेक करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। जरा गाड़ी का धुआं चेक करवाइएगा, रेस देके हम चेक करेंगे। अल्लाह अकबर। जब मैंने पासिंग कराई है ना तब गाड़ी ओके, हर तरह से मैकेनिकल मैंने ठीक कराई है। सर बंद कर देंगे तो मेरी भी आंखें खराब कर देगी और मुझे भी सांस की बीमारी हो रही है। मौके पे फाइन नहीं हम कर रहे, सीधा गाड़ी गाड़ी रोक लें, वो पीछे वाली रोक लें। मजीद अगर कोई गाड़ी ना धुआं छोड़े तो हम आपको दिखाएंगे। कोई 100 में 1-2 होगी, जो 1-2 में आप शामिल हो जाओ। आपकी मेहरबानी, मजदूरी। मेहरबानी कैसी, गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है भाई। वेलकम बैक नाजरीन, एक और गाड़ी हमने यहाँ पर रोकी है, इसको भी हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या ये गाड़ी तो धुआं छोड़ने की वजह नहीं बन रही। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ये ज़रा सॉन्ग्स आप स्लो कर दें, ज़रा इनकी आवाज़ कम कर दें। अंकल आपके पास सारी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, रूट पासिंग है आपके पास? रूट पासिंग, लाइसेंस, टोकन मुकम्मल है, सारी चीज़ें हैं। चलें ज़रा चेक भी करवा दें हमारे ऑफिसर। ठीक है। सब चीज़ें अंकल के पास हैं, वो कह रहे हैं। बाबा की लोड की था रंग कोई चमकीला है, चेक करवाएं ज़रा। हम इतने में गाड़ी का धुआं भी चेक कर लेते हैं। यह है गाड़ी का, नहीं मट्टी उड़ रही है, गाड़ी का धुआं तो नहीं है बट मट्टी उड़ी है हल्की। सर आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल भी धुआं नहीं छोड़ा इसने काला। बिल्कुल ठीक है, आलूदगी की वजह नहीं बन रही है। बिल्कुल माशाल्लाह। ये इंशाल्लाह अंकल कहाँ से काम करवाते हैं, कितने दिनों बाद काम करवाते हैं? तकरीबन 6 महीने तक हम काम करवा लेते हैं। 6 महीने तक। इस बात में कितनी हकीकत, इस बात में कितनी सच्चाई है कि हर डीजल वाली गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ती है? तकरीबन डीजल गाड़ी तो धुआं छोड़ती है। गाड़ी ने तो नहीं छोड़ा। नहीं, लेकिन इतनी। अस्सलाम वालेकुम। LPG पे आपकी गाड़ी? CNG वही सिलेंडर रखा हुआ है? चलती फिरती मौत बन के आप घूम रहे हैं सबके लिए। किधर है सिलेंडर रखा आपने? ये रखा हुआ है, ये लगा हुआ है। सर ये गाड़ियाँ तो बंद हो गई हैं। आपकी मेहरबानी, मजदूरी। नहीं मेहरबानी कैसी, गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है भाई। आपकी मेहरबानी। कैसी मेहरबानी? आपको पता है इतने हादसे हुए अभी पिछले दिनों, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर फटा। मैंने खुद कवरेज की वहाँ पर बिलालगंज के इलाके में जाके। भाई आपको पता है 3 लोग जाम बहक हो गए थे, आप सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। ला देंगे, नहीं, कब उतारेंगे भाई? उतार देंगे, आप जाने उतार देंगे। अलाउ ही नहीं है। मेहरबानी। नहीं मेहरबानी तो आप बल्कि थोड़ी मेहरबानी करें हमारे लोगों पर, खुद पे भी मेहरबानी करें, उन अंकल पे भी मेहरबानी करें। चलती फिरती मौत लेके आप घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ने तो ख्याल करें ना, बच्चे छोटे हैं भाई, ये तो मौत है। मेहरबानी तो दी।
क्या मेहरबानी सर, चलती फिरती एलपीजी सिलेंडर जो है वो गाड़ी पे लगा के घूम रहे LPG हैं। हमने इतने ऑपरेशंस किए हैं सिविल डिफेंस के साथ, हमने आरटी सेक्रेटरी के साथ, वो गाड़ियाँ उतार के सिलेंडर थक गए हैं। मैंने आपकी मेहरबानी, बहुत बच्चे छोटे छोटे ने निज़ाम भाई मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ी मेहरबानी करें। मैं उतार देंगे जी, अब उतारेंगे, अभी तक तो आपने उतारा आप उतार देंगे। सर ये तो अलाउ नहीं है। आप देख रहे हैं लॉजिक यही बार बार पेश कर रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दें, बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन जिस फ़ज़ा को आप गंदा कर रहे हैं और ये जो लेके जा रहे हैं आप, ये किधर भी आपको पता है इसका क्या हो सकता है। आप खबरें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, बिल्कुल इसको आप न्यूज़ सुनते हैं आए रोज़ एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, इतने लोग जख्मी, इतने लोग जाम बहक हो गए, फिर कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ये हो गया वो हो गया। तो भाई ज़रा सा मतलब आग जलती है, कोई भी शोला जलता है। अंकल आप तो मतलब बुजुर्ग है ना, ज़रा आपसे मैं बात करूँगी, ज़रा आप उतर के आ जाएंगे बात करने। मेहरबानी मैं कैसी मेहरबानी करूं भाई, ये तो गाड़ियां ही बंद हो चुकी हैं। आपको पता अब तो दुकानें सील की जा रही हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं कि अगर वो सेफ्टी मेजरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरते एलपीजी वाले तो उनकी दुकान बंद कर दो, और आप यहाँ लगा के चल रहे हैं। क्या मैं तो नहीं कुछ कर सकती भाई। सर ऐसी गाड़ियों को क्या नहीं बिल्कुल मैडम, ये तो एलपीजी बिल्कुल मना है। आपको पता है जैसे बैन है, इसको हमने ऐसे मतलब बार ऐसी गाड़ी जिसमें ये लगा हो, और ये जो कह रहे हैं ना कि सीएनजी पे चल रही है, सीएनजी नहीं होती, सिलेंडर वही होता है लेकिन उसमें एलपीजी भरवाई होती है इन लोगों ने। खुदा न खास्ता हम आपको जाने दें, आगे कोई हादसा पेश आ जाए, जिम्मेदार तो शायद मैं खुद को ही ठहराऊंगी कि मैं नहीं जाने दिया इनको, फौरी तौर पर रोका क्यों नहीं? मैं आप ही रोक रही थी सर, आप मैं डाक ली, उतारा थोड़ी ना आपने। आप मेरी बात सुनिए, जो आप मतलब गैस की अभी गाड़ी चला रहे हैं गैस पे, इसको कन्वर्ट करने में कितने पैसे लग जाएंगे? जैसे आप पेट्रोल पे या डीजल पे कन्वर्ट करते हो, कितने पैसे लगेंगे? लग जाना 2-2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। 2-2.5 लाख लगेंगे? इतने तो नहीं लगेंगे, मैंने लोगों से पूछा ही है, उन्होंने कहा कि 10 से 15,000 इतने ही पैसे लगेंगे। डीजल इंजन रखना पड़ना है, फिर डीजल इंजन की लॉजिक है 2 लाख 2.5 लाख फिलहाल ये इनका मामला है, लेकिन फिलहाल हम इसको थाने में लेके जा रहे हैं, इसको फौरी ये करवा। बिल्कुल सर, फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। जैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ, ऐसे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं आपको। मेहरबानी। अच्छा देखें, आपको पता है कि ये चीज़ बंद है, इसलिए आप कह रहे हैं कि माजरत दे दें, माजरत कर दें, हम माजरत करते हैं, हमें जाने दें, माफ़ी दे दें। ऐसा नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। मेहरबानी, बच्चे की बहुत परेशानी की जाए। बच्चे छोटे हैं ना, तो बच्चों का ख्याल है, अपनी जान के साथ आप एक लेके चल रहे हैं, मौत आप साथ चलती फिरती। बच्चे मेहरबानी तो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे। भाई मैं तो आपके लिए कह रही हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए, कि ये अलाउ नहीं है सिलेंडर। इतनी दूर सफर ते हैं जी, बहुत पता। फिलहाल तो आप गाड़ी बंद होगी। सर चलान भी है क्या? चलान नहीं मैडम, इनको लेके जाएंगे, डायरेक्ट गाड़ी बिल्कुल बंद करेंगे। और ये सीएनजी जो सिलेंडर कह रहे हैं ना, सीएनजी नहीं, ये एलपीजी का सिलेंडर, इसको हम उतरवाएंगे, बिल्कुल मेक श्योर है। झूठ बोल रहे हैं ऊपर से, देखें आप सर जी कह रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं आप। सीएनजी सिलेंडर कह रहे हैं, सीएनजी चलती है। नहीं ये एलपीजी सिलेंडर है। चलो मेहरबानी। इतनी भी नहीं, पहले सच बोले। मैं कापी कहना जो एलपीजी थोड़ी कहते हैं। नहीं एलपीजी है या सीएनजी है? मैंने जी एलपीजी एलपीजी है, देखें हम मान गए सर। सीएनजी एलपीजी कुछ नहीं डिफरेंट है, दोनों फर्क है। सीएनजी के लिए सीएनजी अलग है, एलपीजी अलग है, ठीक है। अभी आपको तो जाके उतरवाएंगे बिल्कुल सिलेंडर को, फिर अच्छी तरह हम भी चेक कर लेंगे। सर मेहरबानी। आईडी कार्ड दें आपको फौरी तौर पर। हाँ गाड़ी एफआईआर, देखें एफआईआर भी कर देंगे, अच्छा हो जाएगा। नहीं बेका आपकी मेहरबानी। तो फिर आप इसको गाड़ी बंद करवा देना, आप इसको उतरवाने दें। उतार देंगे जी। तो अभी बस मौके पे उतरवाने दें आप, ताकि हम देखें कि भाई क्या हालात तो यहाँ के वाक़यात हैं। मतलब ऐसे लोग क्रैकडाउन जारी है, मतलब हमारे शहर में क्रैकडाउन जारी है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हमें बेतहाशा अब तक नज़र आ रही हैं। सीएनजी एलपीजी के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम जारी था, क्रैकडाउन जारी था। ऐसे घर मतलब जहाँ पर सीएनजी या एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा था उनको रोका गया। ऐसी गाड़ियाँ जो एलपीजी और सीएनजी का इस्तेमाल करी थी उनको भी सील कर दिया गया है। अब ये एक और गाड़ी है। भाई साहब सारी चीज़ें आपके पास? जी बिल्कुल जी मैडम, सारी चीज़ें। धुआं तो नहीं छोड़? धुआं भी नहीं दे रही, चेक करवा देते हैं आपको। धुआं तो नहीं छोड़ रही गाड़ी। काम लास्ट टाइम कब करवाया था? तकरीबन महीना डेढ़ होया, पार्टों में फिटनेस जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, महीना डेढ़ पहले। एक्सपायर्ड तो नहीं हुई सर अभी? 6 महीने की होती है। कब होनी है अब आपकी एक्सपायर? कितना भी टाइम? ये मैडम मार्च में होनी है। मार्च, अभी तो काफ़ी टाइम है, मतलब रिसेंटली हुई है। बाकी शहरियों को क्या पैगाम देंगे जो धुआं छोड़ने की वजह बनते हैं? आपने देखा कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी हैं जो धुआं छोड़ती हैं, गंद फैलाती हुई जा रही होती हैं, हमारी फ़िज़ा गंदी हो रही होती है। क्या आप लोगों
वो गलत बात है। गलत बात है, उन पे कार्रवाइयाँ क्या होनी चाहिए? मतलब अब तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भाई, जिसकी गाड़ी धुआं छोड़ती है उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाता है, FIR भी दे दी जाती है अगर कोई ज़्यादा जिद बहस करता है। यही करना चाहिए क्या? आगे सर्दियाँ आ रही हैं, स्मोक का सीज़न आएगा, मतलब देखने के लिए भी हमें साफ नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा धुंध रहती है, स्मोक रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं आप? ठीक है अंकल, अभी तक आपने 2 सिलेंडर नहीं उतरवाए। मुझे याद है कि मैंने आपको पहले भी रोका था। नहीं रोका था। आप क्या कह के गए थे अंकल? ये तो LG मिल रही है, तो ये पंप वाले हैं जो दे रहे हैं। तो ये पंप चाहिए ना इनको बंद करवाने, लाइसेंस जारी हुए हैं इनके। अच्छा, तो आप डायरेक्ट जो हैं वो उन पे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वो बेच रहे हैं इसलिए हम लगा रहे हैं? नहीं बात सुनिए, वो दे रहे हैं ना, उन्होंने पंप लगाए हुए, पंप लगे हुए, लाइसेंस उनके पास है। उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस की बात कर रहे हैं। LG LP और होती है, LG और होती है, वो पंपों में मिलती है। पंपों में जैसे डीजल नहीं डलाते ऐसे वो डालते हैं। हाँ जी, उधर से मिल रही है। मैं तो सिलेंडर ना ब्लास्ट हो सकता है, खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो सकता है ना, खतरा तो है ना, चलती फिरती मौत है कि नहीं? ये तो लगाए हुए हमने, ये नहीं बात कर हमने लगाए, लेकिन ये पंप वाले दे रहे हैं। अगर पंप गैस में ही शुमार होता है ना, ये होता है मसला है। गैस वाली गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, या तो पेट्रोल चलेगा या डीजल चलेगा। ये इनको कहो ना कि पंप बंद करें, पंप वाले बंद होएगा तो मिलेगा ना मिलेगा तो हम नहीं डलाएंगे। वो हमने कहा था यार हम सिलेंडर उतार देंगे तो पंप वाले क्या करेंगे? वो आपका वेट करें जब आपने ख़त्म करना किसी नहीं भाई, ऑलरेडी हमने पहले भी गाड़ियाँ ऐसी बंद की हैं। इंशाल्लाह ताला इंदा नहीं होगा भाई, हमने ऐसी गाड़ियाँ बंद की हैं। अभी भी एक भाई साहब आए थे, वो LPG सिलेंडर लेके घूम रहे थे। आखिरी मौका दिए, मैंने पहले भी अंकल को बोला था। एक दे देना, एक आखिरी मौका दे देना। अभी आज आप यकीन माने, इनको आप सिलेंडर भी उतरवाएंगे। उस दिन आपको छोड़ा था सिर्फ आपकी एज की वजह से, लेकिन आज आपका सिलेंडर भी उतारेंगे, आप पे FIR भी देंगे। बिल्कुल, अपना ID कार्ड दें मुझे। आपको अच्छा लगता है अंकल रोज़ आना? मतलब आपको पता भी है कि मीडिया फील्ड में आता है, टीम्स तो होती ही हैं फील्ड में, आपको पता है। फलां को बंद करें, आप ये किसी चीज़ को ना लेने जाएंगे तो वो खुद ही बंद कर लेगा। आपने अपना हिस्सा, आपने अपना तावन देखना है। आप डायरेक्ट किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं वो पंप वाले जो हैं वो बेचना बंद करेंगे तो हम ये लेना खरीदना बंद करेंगे। आप ये उतार दें, आपको खरीदना ही ना पड़े। आप जब फरमाएंगे नहीं, इसको उतरवा देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा एक खरीदार हमारा कम हो गया। तो आपने लगाया, कोई और भाई लगाएगा, वो कहेगा हमारा माशाल्लाह। मुझे अच्छी तरह याद है अंकल, मैंने आपको उस रोड पे रोका था। चलें जी, ये गाड़ी तो आज इनकी बंद होगी। और जो PTC से हैं हमारे साथ मौजूद एहलकार, वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि लाजमी ये आज इनका सिलेंडर जो उतर जाएगा और इन पर FIR भी दी जाएगी। नाज़रीन, एक रिक्शा यहाँ पर रोक लिया गया, हम उसको भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हम देख रहे थे दूर से ही रिक्शा जो है धुआं छोड़ता हुआ आ रहा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हालात हैं इस रिक्शे के। इधर आए भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं क्या, आप रिक्शा देख लेना, आपने क्या कहा? भाई धुआं छोड़ रही थी। ठीक है, मुझे पता है धुआं छोड़ रही, मैंने तो सैलरी लेनी है, जिनका है वो देखें। तो वो बंद हो जाएगा तो फिर आपको तो कोई इशू नहीं है। भी हुआ है ना बंद, मुझे तो कोई इशू नहीं है। सही है। सर वो कह रहे हैं कि जी मैं तो सैलरी लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा रिक्शा नहीं है, जिनका है बंद कर दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पहले भी रिक्शा बंद हुआ है। भाई आप इधर आए जरा। अंदर मेरा पुत्र बैठ जा यार, बैठ जा सोने, बैठ जा, स्टार्ट कर। हैं स्टार्ट? अच्छा, दूसरे तरीके से स्टार्ट होगा। बैठ जा, बैठे भाई, बैठ जा। क्लच फाड़ा था, क्लच नहीं छटना। सर वो तो ऑलरेडी ये बात कह के बरी जिम्मा हो गए हैं कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मालिकों का देना होगा, वो आ जाए थाने। ऐसा नहीं, ऐसे लोगों को भी रोकना चाहिए ना, जिनको पता होता है कि जो गाड़ी है उनकी या रिक्शे उनके धुआं छोड़े हैं, वो फिर भी लेके निकल जाते हैं। 2 स्टॉक रिक्शा ये तो वैसे ही बैन है, ये तो ये चला ही नहीं सकते जी, ये रोड पे लेके चल नहीं सकते वैसे भी। ज़रा आप कॉल करें अपने मालिक को, जो भी है इस रिक्शे का ऑनर, उसको कॉल करें, उसको बुलाएं ज़रा यहाँ पर अगर वो आता है तो, और उससे बताएं कि रिक्शा रोक लिया गया है। अच्छा, रिक्शा बंद हो जाए तो नो इशू, खुद आके छुड़वा लेंगे वो। नहीं, उन्हीं की बात करिए, उनको कोई मसला नहीं है। अगर रिक्शा बंद होगा फिर आएंगे, जाहिर है, ठीक है। रिक्शा बंद होगा तो वो आएंगे, वैसे वो कह रहे उम्मीद नहीं है कि वो अभी यहाँ पर आएंगे। चलो थाने आ जाएंगे फिर। सर ये सारी जितनी भी गाड़ियाँ बंद हुई है, ये रिक्शा जैसे बंद हुआ है, ये आप कहाँ लेके जाएंगे आप? बड़ी जितनी भी गाड़ियाँ हम इनको हम बंद करते हैं जिना टर्मिनल में। ठीक है।
वहाँ पे अंदर पार्किंग है, वहाँ पे बंद कर। और फिर उसके बाद अगर ये ऐसी को बाइक रिक्शा वगैरह या टिकट वगैरह बनवा लेते हैं फिर गाड़ी उनकी सही हो जाती है, ये काम करवा फिर हम उनको 3 दिन के लिए बंद रखते हैं। 3 दिन के बाद इनको गाड़ी मिलती है, तो ये अगले 5-6 दिन में काम करवा के गाड़ी का 3 दिन गाड़ी बंद होगी ही होगी। अगर जैसे कोई भी एक गाड़ी रोके और वो गाड़ी का जो मालिक है वो आके कहे कि भाई आप मुझे परमिशन दें, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने यहाँ से डायरेक्ट लेके जाऊँ, के बाद ही उसको अच्छा 3 दिन गाड़ी बंद रहेगी, ये सज़ा में शामिल। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने देखा है कि हमने बहुत सी गाड़ियाँ भी रोकी हैं, हमने चेक की गाड़ियाँ और आपको दिखाया कि अब भी शहर में काफ़ी तादाद में ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि धुआं छोड़ रही हैं। सर आप लोग की टीम तो दिन रात काम करती है, हमें नज़र आती है, बट लोग भी जो हैं भरपूर ताउन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप शहरियों से क्या अपील करते हैं इस बारे में? मतलब मेरी अपील यही है कि काफ़ी हद तक हमने देखा है कि लोगों ने ना काम करवाए हैं गाड़ियों का, फिटनेस की तरफ जा रहे हैं लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी से आते हैं, उनका ज़्यादा इशू है। तो वो अपने ना ज़िले से पासिंग करवाते हैं, ना यहाँ पे आके करवाते हैं, ना काम करवाते हैं गाड़ियों का। उसे एक ही दरख्वास्त है कि लेकिन जो आगे स्मोक सीज़न आ रहा है उसमें ये अपनी गाड़ियों को ज़रा बेहतर करें, उनकी फ़िटनेस करवाएं, ये इनसे हमारी इल्तिजा है। ठीक है, EPA से उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, नाज़रीन आप हमारे साथ रहें। जरा गाड़ी का धुआं चेक करवाइएगा, रेस देके हम चेक करेंगे। अल्लाह अकबर। जब मैंने पासिंग कराई है ना तब गाड़ी ओके, हर तरह से मैकेनिकल मैंने ठीक कराई है। सर बंद कर देंगे, ये तो मेरी भी आंखें खराब कर देगी और मुझे भी सांस की बीमारी हो रही है। मौके पे फाइन नहीं हम कर रहे, सीधा गाड़ी रोक लें, वो पीछे वाली रोक लें। मजीद अगर कोई गाड़ी ना धुआं छोड़े तो हम आपको दिखाएंगे। कोई 100 में 1-2 होगी, जो 1-2 में आप शामिल हो जाओ। आपकी मेहरबानी, मजदूरी मेहरबानी कैसी, गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है भाई। वेलकम बैक नाजरीन। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट अली एजाज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र। सर जैसा कि कार्रवाइयाँ जारी हैं, तेज़ी से इंस्पेक्शन की जा रही है ऐसी गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ रही हैं स्मोक के तदारक के लिए, सर कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ कर दी गई हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर क्या क्या मज़ीद ऑपरेशन किए जा रहे हैं? देखिए मैडम, मल्टीपल फील्ड्स में काम किया जा रहा है। अगर आप देखें तो ट्रैफिक का आपने देखा कि हमारी टीम एंड टू एंड एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर फाइन कर रही हैं, हम ETS के ऊपर स्टिकर्स भी लगा रहे हैं। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ रहा है या ट्रॉलीज़ आ रही हैं उनको भी कवर करवाया जा रहा है। ये तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हवाले से है। उसके अलावा गवर्नमेंट बड़े लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं। तो ये एक जो मेजर स्टेक होल्डर है कह लें कि स्मोक के अंदर, जिसका शेयर सबसे ज़्यादा है, उस सेक्टर को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्मोक को मिटिगेट करने के लिए कुछ इमीडिएट स्टेप्स उठाए गए हैं, जिसमें स्मोक गन्स हैं उसका भी किया गया है। तो स्मोक गन्स जो है वो लाहौर में जिधर एयर क्वालिटी, स्मोक गन्स एक्चुअली हैं क्या? स्मोक गन्स आर बेसिकली द बिग ट्रक्स के ऊपर को तकरीबन 12,000 लीटर का पानी होता है हमारा, और वो पानी स्प्रिंकल किया जाता है एक मिस्ट गन के ज़रिए, और वो मिस्ट गन जो है वो फिर उसका पार्टिकल्स जो है वो तकरीबन 300-350 फुट हाइट पे जाते हैं, और वो जब नीचे आते हैं तो अपने साथ डस्ट को लेते आते हैं, उससे उस एरिया में जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल हो जाता है, और हमारे एयर क्वालिटी तकरीबन 40 to 50% इम्प्रूव हो जाता है उससे। सर लाहौर में कितनी स्मोक गन्स अभी काम कर रहे हैं? लाहौर में 15 के करीब स्मोक गन्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी गई हैं, और उनको जिधर जिधर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होता जाता है उधर उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। सर लास्ट टाइम हमने देखा था जब आई थिंक ग्रीन लॉकडाउन लगा था कुछ इलाकों में, कुछ सड़कों पे, जब हमने देखा था कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ अच्छा नहीं है या कुछ इलाकों में ज़्यादा स्मोक पाई जा रही थी। सर अब जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं और क्या वहाँ पर मौजूद हैं अभी सही? जी बिल्कुल, हमारे तकरीबन 14 के करीब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इस दफ़ा लाहौर के अंदर लग चुके हैं। अगर पूरे पंजाब में देखें तो ये तकरीबन 40 के करीब बनते हैं, और अन करीब हम इसको 100 के करीब लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं उनके पॉइंट्स के साथ हमें पूरे लाहौर का एक पिक्चर मिल रहा है, एक ओवरव्यू मिल रहा है कि किस एरिया में AQI बढ़ रहा है, और उन एरियाज़ में हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यूजली जिन एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वासा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उधर डस्ट एमिशंस आ रही हैं, तो उन एरियाज़ में इनको डिप्लॉय किया गया है। जैसे अगर काना में देखें तो वहाँ वासा एक प्रोजेक्ट है, अभी कुछ डस्ट पड़ी है उसको हम रिमूव भी करवा रहे हैं, मगर मीनवाइल उधर जो है वो स्मोक गन्स डिप्लॉय की गई हैं।
ग्रीन रिंग का जो एरिया है आपने देखा होगा कि हमने उसमें शिमला पहाड़ी का एरिया है, तो अभी स्मोक गन्स हमारी उस एरियाज़ में भी डिप्लॉय हैं। आल्दो कि जिधर भी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहे हैं कि एयर क्वालिटी बेहतर नहीं है लोगों के लिए और एमरजेंसी कंडीशंस हैं, वहाँ इन मशीन्स को 24 आवर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। ठीक है सर, चूँकि आज भी जो पाकिस्तान की अगर शहरों की बात की जाए तो लाहौर दूसरे नंबर पे आया है, मतलब आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में। सर हमने देखा है कि लाहौर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर, मतलब यही इसका रेशो जा रहा होता है। सर मज़ीद क्या और इक़दाम किए जाएंगे, जैसे कि ज़मीनी तौर पर काम किया जा रहा है, मशीन गन्स आ गई हैं। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फ़िज़ाई तौर पर भी कुछ किया जाए, मतलब फ़िज़ा से कोई स्प्रे वगैरह ऐसा किया जाए जो कि मतलब आलूदगी को कवर कर सके? जी बिल्कुल, जैसे कि फोक गन्स का आपने जिक्र किया, ये टेम्परेरी या इमीडिएट स्टेप्स हैं जो कि रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उस एक छोटे एरिया के जो कंसंट्रेशन है उसको, जो हॉट स्पॉट बन जाता है उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। और अगर हमें फर्दर ज़रूरत पड़ी तो हम उसका जो आप आर्टिफिशियल रेन है हम उसका एक टेस्ट कर चुके हैं, और उसको अगर हमें करना पड़ा तो बिल्कुल हम दोबारा भी उसको करने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ओवरऑल आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी कितनी बड़ी तादाद में इंस्पेक्शंस की जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियों को रोका जाता है। ऐसी गाड़ियाँ जिनके पास रूट परमिट नहीं होता उनको जुर्माने आयद किए जाते हैं। ऐसी गाड़ियाँ जिनके पास जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनको बंद किया जा रहा है। अब जुर्माने का तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रहा। ख़ास तौर पे मैं अपने शहरियों से अपील करती हूँ, वो लोग जिनकी गाड़ियाँ माहौल को आलूदा करने में सबसे बड़ी सबब बनती हैं, ऐसी फैक्ट्रीज़ के मालिकान जो कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ में शामिल हैं, या ऐसे लोग जो कि धुआं छोड़ने की वजह बनते हैं, जैसे मेरे पीछे ही एक भाई साहब खड़े हैं जो कि शकरकंदी बेच रहे हैं। खैर धुआं जो है वो वहाँ से भी मतलब उड़ रहा है, ये भी इसकी वजह बन रहे हैं माहौल को आलूदा करने में, ये भी अहम किरदार अदा करें। तो इन सबको चाहिए कि शहरी होने के नाते अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसके अलावा हमने स्मोक गन्स की बात की है, तो 15 बड़ी गन्स जो हैं वो शहर लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है मतलब कम है, तो वहाँ पर ये जो है शॉवर किया जाता है। जैसे कि आपको बताया कि स्मोक गन्स किस तरीके से काम करती हैं, डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। तो हमारे शहरियों को भी चाहिए कि फ़िज़ा को साफ़ रखने में भरपूर किरदार अदा करें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।